अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों एसपीयू सिंध पुलिस में जो न्यू जॉब्स आई हुई थी वीपीएस 7 की, तो उसमें जो है उसकी टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है, उसकी स्लिप्स भी आ चुकी हैं। काफ़ी लोगों ने स्लिप्स जो है डाउनलोड कर दी हैं। अगर अभी तक आपने स्लिप डाउनलोड नहीं की और मेरे इस वीडियो देख रहे हैं तो मैंने स्लिप का भी बताया कि किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यह है कि वीपीएस जो 7 है यानी एसपीयू है, इसमें जो है टेस्ट है वो 17 सितंबर को होने वाली है, यानी इस संडे पे। आज जो है थर्सडे है, यानी 2 डेज़ आपके पास है। उसके बाद जो है आपकी टेस्ट है और टेस्ट का शेड्यूल और उसके अलावा सारी जो डिटेल है वो आपकी स्लिप पे होगी कि कहाँ पर होने वाली है, कौन सा सेंटर है, तो ये इसकी डिटेल सी। अब ये है कि टेस्ट में किस तरह की चीज़ें आएंगी, तो मैंने सैम्पल जो था यानी सिलेबस टाइप जो था वो मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जो है शेयर कर दिया था। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपको पहले नहीं पता तो आप जो है वो देख सकते हैं। उसका सैम्पल का मैं थोड़ा आपको जो है अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह उनको चीज़ों को सॉल्व करना है। यानी 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें जो है इंग्लिश है, उसके अलावा उर्दू है, सिंधी है, उसके अलावा जो है एनालिटिकल रीजनिंग है, उसके अलावा मैथ्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी मैं आपको डिस्क्राइब कर दे देता हूँ। उसको थोड़ा सोल्यूशन जो मैथ का या इंग्लिश का जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, यानी 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन में ऐसी वीडियो में जो है लास्ट में आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है आपने वो सॉल्व करने हैं और क्या ट्रिक्स आपको यूज़ करनी चाहिए मैथ्स में, या फिर जो रेशोज़ जो या जो इंग्लिश है वो उसमें किस तरह की चीज़ें जो है क्या ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 40 हैं। कोई 60 बोल रहा है कि 60 नहीं होगी, क्योंकि बेसिक जो होता है क्राइटेरिया वो यही होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। बाकी जो हाई लेवल की मार्क्स होती हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो है वो किया जाता है। बाकी जो नॉर्मल जो पासिंग मार्क्स होती हैं वो 40 मार्क्स होती हैं। 40 मार्क्स में पास होता है, तो इसमें भी ऐसा ही है। तो दोस्तों ये जो हमारा पेपर है यानी कि बीपीएस 7 एसपीयू में, तो इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है आईबीए की तरफ से टेस्ट का, तो उसमें यह है कि सिंधी है, जीके है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, मैथ्स है और जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है या वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। तो अब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्बल इंटेलिजेंस जो कि हार्ड होता है मेनली उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपको माइंड यूज़ करना होता है, ट्रिक्स यूज़ करनी होती हैं कि किस तरह जो है आपका सोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। यानी पॉसिबल आंसर्स आपने कैलकुलेट करने होते हैं अपने माइंड से, या तो आप क्विकली अपने वहीं पे जो है आपका अगर इतनी फास्ट माइंड चलता है तो आप वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस भी करेंगे तो इसका जो है इजीली हो जाएगा। अब इसमें है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, ठीक है। इसमें इस सीरीज़ में जो है यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, तो अब यहाँ पर जो है 120 108 97 98 87 78। अब देखिए आप इसमें जो है सीक्वेंस चेक करेंगे कि ये किस सीक्वेंस से चेंज हो रहे हैं। अब देखें 120 में से अगर हम 12 कम हो रहे हैं, हर तरह की हम सिचुएशंस मैच करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर 120 में से हम 12 कम करें 108 में से, अब इसके साथ क्या सीक्वेंस बन रही है, इसके डिफरेंस से हो रहा है 11 का, यानी यहाँ पर क्या हुआ 12 कम किए और यहाँ पर क्या हुआ हमने 11 कम किए तो 97 आया। फिर इसके बाद कितने कम किए 10 कम किए, उसके बाद हमने कितने कम किए इससे 87 में से अगर 78 तो हमने 9 कम किए। अब तो यहाँ पर कितने कम करने चाहिए 8, तो अब 78 -8 हमारे पास 70 आंसर आएगा। तो यकीनन आप जैसे ही करेंगे तो आपका ऑप्शंस वहाँ पर मौजूद होगा ऑप्शन, तो उसमें आपने जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, बुक इज़ टू द टाइटल। इस तरह के यानी हर तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस तरह के मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर बुक इज़ टू टाइटल एज मैन इज़ टू डैश, यानी बुक इज़ टू टाइटल। अब हर बुक का क्या होता है टाइटल, बुक इज़ टू टाइटल, यानी हर बुक का टाइटल होता है। तो इस तरह हर मैन का क्या होना चाहिए, हर मैन की गर्ल होनी चाहिए, हर मैन का सर होना चाहिए, हर मैन की वुमेन होनी चाहिए, हर मैन का नेम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या है, यकीनन ये नेम, ठीक है। यानी बुक का जैसे टाइटल है उसकी पहचान टाइटल है, नाम है, टाइटल भी तो नाम होता है ना एक, तो इस तरह हर आदमी की पहचान जो होती है वो उसका नाम होता है। उसकी गर्ल नहीं होती, उसका सर नहीं होता, उसकी वुमेन नहीं होती, बल्कि उसका नाम जो है उसकी पहचान होती है। उसके बाद विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग्स टू लिस्ट, इस लिस्ट में जो है कौन सा वर्ड जो है इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। नेक टाई है, कोट है, शर्ट है, ट्राउज़र है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो आपको जो है कौन सा जो है लग रहा है कि इसमें सही नहीं है, तो कौन सा अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ट्राउज़र्स, शर्ट, कोट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर हम इन तीनों को देखें मिसाल के तौर पर शर्ट, कोट और ट्राउज़र,
क्या ये आपस में रिलेट कर रहे हैं? क्योंकि नेक टाई तो अलग चीज़ हो गई, एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, यानी हमें ढांपने के लिए, जिस्म ढांपने के लिए तो ये तीन चीज़ें हो गई ना। नेक टाई अब हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर जो है इससे ये बिलोंग नहीं करती, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास है इंसर्ट द करेक्ट नंबर। यहाँ पर करेक्ट नंबर कौन सा आना चाहिए, तो इसमें जो है हम देख रहे हैं 49 और इसमें कितना डिफरेंस है, हम डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। इसमें 49 और 1, इसमें 1 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर जो है 48 to 45 कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 45 में से 45 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 में से 33 7 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब जो है देखें 1 3 5 7 9, अब क्या होना चाहिए, 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 24 में से हम क्या है 11 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 1 3 13। इस तरह के तो आपने ट्रिक्स यूज़ करनी है, इस तरह आपने जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो थे वो थे हमारे पास क्वेश्चन जो है वर्बल इंटेलिजेंस के। उसके बाद हम जो है थोड़े सिंधी और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ्स के जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं उर्दू और सिंधी। इसमें जो है यकीन का ज़्यादातर जो आता है वो ग्रामर ही आती है। अब ग्रामर में ये होता है कि हम जो है इंग्लिश में तो ग्रामर पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हमें उसकी उर्दू में या सिंधी में मीनिंग नहीं आती, ठीक है। मिसाल के तौर पर नाउन, इसम और प्रोनाउन, ज़मीर, फिर जो है फ़ैल मुत्तदी हम पढ़ते हैं, फ़ैल मुत्तदी होता है, फ़ाइल होता है, फ़ाइल क्या होता है, उसके अलावा मफ़ऊल क्या होता है। तो ये हम जो अगर हमने ये करना है कि भाई हमने जो है पूरी ग्रामर, यानी इंग्लिश की जो भी ग्रामर है हमारे पास, जो हम पढ़ते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, जो जिसका हमें पता है, ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव है, या फिर हमारे पास वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, तो वो सारी हमने क्या करनी है, हमने उनकी जो है मीनिंग पढ़ी। कुछ एक्स्ट्रा इसमें प्रिपरेशन नहीं करनी, बस हमें उन सब की जो हम इंग्लिश में जो हम जानते हैं कि हमारी ग्रामर इंग्लिश में है, हमने उसको सिंधी और उर्दू में पढ़ना है, उसकी मीनिंग्स देखनी है कि उसका मीनिंग क्या है। हम फ्रेजेस बनाते हैं तो फ्रेज़ की उर्दू में मीनिंग क्या होती है, हम कंजक्शन करते हैं तो कंजक्शन की उर्दू में मीनिंग क्या होती है, सिंधी में मीनिंग क्या होती है। तो इस तरह आपकी ये जो ग्रामर का पार्ट है सिंधी उर्दू का, इस तरह का ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही चीज़ें आती हैं कि कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे इसमें जो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो अभी भी अगर मैं आपसे पूछूँ इंटरजेक्शन की मीनिंग क्या होती है, तो आपको नहीं आती होगी, ठीक है। प्रीपोजिशन की मीनिंग क्या होती है, तो फिर हम वर्ड्स में, उस अल्फाज में जो है उलझ जाते हैं कि अब इसकी क्या मीनिंग होगी। उसके बाद अगर हम जनरल अवेयरनेस में आए, जनरल अवेयरनेस में आपसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है तो वो करंट चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी कि करंट अफेयर्स में मिसाल के तौर पर पीएम कौन है, या फिर जो है सीएम कौन है, या फिर जो है किसी कंट्री का जहाँ हमारे पास कौन वर्ल्ड कप हो रहा है तो कब होगा, वर्ल्ड कप कब होने वाला है। अभी ये आपने डेट याद करनी है, 5 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है, 5 अक्टूबर है, ठीक है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने कौन सा जो है एशिया कप, मिसाल के तौर पर आज कल एशिया कप का फ़ाइनल है, और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाए कि एशिया कप के फ़ाइनल में कौन कौन सी टीमें आ गई हैं, तो ये करंट जो हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस करंट के होते हैं। या फिर जो है करेंसीज़ मेनली पूछी जाती हैं कि करेंसीज़ कौन सी हैं, कौन से मुल्क की करेंसी कौन सी है, या फिर जो है कैपिटल्स पूछे जाते हैं कि कैपिटल्स कौन से हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जीके जो आप प्रिपरेशन करनी है ना, वो करनी है चैट जीपीटी से। मैं आपको एक अहम चीज़ बता रहा हूँ, चैट जीपीटी। ये देखिए टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की, आपके पास भी मोबाइल फ़ोन पड़ा है, चैट जीपीटी यूज़ करें। चैट जीपीटी हर सवाल का आपको जवाब देगा, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो उसका जवाब देगा। तो इसको यूज़ करें और इसको जो है यूटिलाइज़ भी करें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो इंग्लिश था। इंग्लिश उसके अलावा जो है और मैथ्स तो हमने जो है पीछे भी कवर की, लेकिन फिर भी इंग्लिश में मेनली जो आते हैं वो सिनोनिम आते हैं, उसके अलावा एंटोनिम्स आते हैं। तो अब इसमें जो है आपकी ये ट्रिक होती है कि भाई अगर कोई आपका सिनोनिम है वो इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इन द
वो एडजेक्टिव है या फिर वो जो है नाउन है, तो उसका जो सिमिलर मीनिंग होनी चाहिए वो भी जो है उसी फॉर्म में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंग फॉर्म में आपको दिया जा रहा है और दूसरी साइड पे भी जो है कोई इंग फॉर्म में आपके पास है, तो उसमें से वो ही चूज़ करें क्योंकि वो उससे जो है रिलेट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है इसी में यही इस तरह की सिचुएशन भी होती हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये होता है कि इसमें जो हार्ड वर्ड्स आ जाते हैं जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि कौन सा है, तो फिर वहाँ पर जो है कोशिश करें कि उसकी मीनिंग समझें, ठीक है, कि कौन इसकी मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से फिर जो है नेक्स्ट आप जा सकते हैं। फिर इसमें जो है प्रीपोजिशन हो जाती हैं, फिर जो है इंटरजेक्शन भी आ जाती हैं, कंजक्शन आ जाती हैं। तो ये आपने जो प्रीपोजिशन मेन ही आती हैं। अब प्रीपोजिशंस की इन, ऑन, ये आपने कंडीशन समझनी होगी, ठीक है, कि इन कहाँ यूज़ होता है, इन टू कहाँ यूज़ होता है। इसमें जो है बोला जाता है इन यानी ऑलरेडी कोई चीज़ अंदर पड़ी हो किसी चीज़ में, इन टू कोई बाहर से अंदर चीज़ दाखिल हो। इसी तरह ऑन कोई ऑलरेडी पड़ी हो, ऑन टू कोई बाहर से आके ऊपर से आके किसी चीज़ पे गिरे, ठीक है। तो ओवर यानी ऊपर से गुज़रना, ठीक है, ऊपर से कोई चीज़ गुज़र जे गई, ओवर। इस तरह जो है थारो या थ्रू इस तरह के होते हैं, यानी किसी चीज़ के अंदर से जाना, ठीक है, गुज़र जाना। अक्रॉस भी होता है क्रॉस करना रोड को। अक्रॉस यानी इस तरह अगर कोई हमारे पास कोई जो है रोड है, अक्रॉस रोड हम चल रहे हैं, तो यानी साइड बाय साइड चल रहे हैं। फिर इस तरह जो है हमारे पास होता है बिसाइड्स, यानी अगर कोई चीज़ किसी के करीब है या फिर जो है अंडर किसी के नीचे है। फिर जो है हमारे पास और कौन से होते हैं, तकरीबन जो है यही मेन जो यूज़ होते हैं वो यही इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका थोड़ा सिलेबस है जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा जो है कुछ इसमें जो मैंने क्वेश्चंस बताए। मैथ्स में जो अब मैं चीज़ें बताऊं तो इसमें जो है रेशो की प्रैक्टिस करें आप, रेशोज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है परसेंटेज कैसे ना मालूम करते हैं। उसके अलावा परसेंटेज के बाद जो है अलजबरा, बेसिक अलजबरा, ठीक है, यानी बेसिक अलजबरा अगर हम यानी x 2x + 5 = 10, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह की जो अब अलजबरा होती है, ये जो है मैं बेसिक आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो ये इसमें जो है मेन चीज़ें हैं। फर्दर मोर आप इन चीज़ की अभी क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको थोड़ा आप ओवर थ्रू करेंगे तो आपको यकीनन आपका जो है इंशाल्लाह टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।